गावन तुन्नो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुन्नो साध विचारे, गावन तुन्नो जति सती संतोखी, गावन तुन्नो वीर करारे। वैसे तो हर जीव के जीवन में समस्याएं होती हैं और एक समस्या अनेकों समस्याओं को जन्म दे देती है। जब तक जीव समस्याओं में रहता है समाधि नहीं हो सकती है। समाधि में जीने वाला जीव जो है वो निरंकार में जी रहा है, वो समाधि में जी रहा है। समाधि मीन्स मन स्थिर हो जाना, मन निर्विचार हो जाना, उसके अंदर किसी प्रकार के सांसारिक विचारों का पैदा न होना ही समाधि लेना है। हे प्रभु, तुम्हारे सिद्धों ने तुम्हारा नाम जप के अपनी इंद्रियों को काबू करके तुम्हारे नाम को अपने हृदय में स्थिर किया है और समाधि में आ गए हैं। जो समाधि में आ जाते हैं उनको फिर कभी समस्याएं नहीं घेरती हैं, वे सदैव समाधि में ही रहते हैं। जो संसार की चर्चा कर रहा है, जिनकी आंखें केवल संसार को देख रही हैं, जिनकी रचना केवल संसार की चर्चा कर रही है, जिनके कान केवल संसार की चर्चा सुन रहे हैं, समझ लो संसारिक जीव है। जो केवल निरंकार की बातें कर रहा है, जिनकी आंखें केवल निरंकार को ही देख रही हैं, निरंकार की ही चर्चा कर रही हैं, निरंकार को ही सुन रही हैं, वे ही समाधि में हो सकते हैं। हे प्रभु, तुम्हारे सिद्ध जो हैं वो समाधित हो गए हैं, स्थिर हो गए, निश्चिल हो गए नाम जप जप के। गावन तुदनो साध विचारे। और साधजन किसको कहते हैं? तुम्हारे साधजन केवल उन्होंने वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ही नहीं किया है, बल्कि दूसरों को भी सुनाने का काम किया है, पढ़ाने का काम किया है। वे इसी काम में इसीलिए लगे हुए हैं। हे प्रभु, किसी प्रकार से इन वेदों को पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में तुम्हारे नाम का आनंद मिल सके, तुम्हारे साथ जुड़ सकें, तुम्हारे साथ मेल कर सकें। इसीलिए वो वेदों को पढ़ते हैं। केवल पढ़ते ही नहीं हैं, उन्होंने वेदों को पढ़ा है, सुना है और सुनाया है, फिर विचार भी किया है और विचार करके अपने जीवन में उसको कमाया है और उस तरह का जीवन उन्होंने बना लिया है, जिसको कहते हैं समाधि में आ जाना। ऐसे तेरे सिद्ध जन हैं, उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके तेरे में ही मन लगा लिया, तेरा ही नाम का रस लिया है। गावन साध विचारे, गावन तो जति सती संतोखी। तुम्हारे दर पे बैठे हुए तुम्हारे जति किसको कहते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। जब तक जीव संसार में रहता है, पदार्थों की पकड़ में, माया की जकड़ में रहता है, तब तक उसकी आंखें निरंकार को नहीं देख सकती, वो निरंकार की बातें नहीं कर सकता। ये आंखें पदार्थों को देखती हैं, ये रचना संसार की बातें करती है, ये कान संसार की बातें चर्चा सुनते हैं और पैर संसार के रास्ते पे ही चलते हैं। लेकिन तुम्हारे जतिजनों ने मूंद लिए दरवाजे, बाजीले अनद बाजे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया और यही इंद्रियां जो बाहर देख रही थी संसार को, वो अपने अंदर उन्होंने कर लिया। दरवाजे सारे इंद्रियों के बंद करके अंदर की तरफ अपने हृदय रूपी किले के में उन्होंने झांक मारी है और फिर तुम्हारे नाम के गीत गा रहे हैं। ऐसे वे जति बन गए हैं। उन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू करके तेरे में लगा दिया है। अब उनकी इंद्रियां सदैव निरंकार को ही देखती हैं। सती मीन्स दानी। हे प्रभु, तुम्हारे दर के ऊपर ऐसे दानी जीव भी तुम्हारी ही गुणों का गान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास गुणों का गान करने के लिए काफ़ी समृद्धि है, संसार के सुख साधन है। वे अनेकों प्रकार के दान, अनंत तरीके के दान हैं संसार में।
कोई भूमि दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई धन का दान करता है, जैसे कोई भूमि का दान करता है। ऐसे अनंत तरीके के दान हैं जो दान कर करके वे तुम्हारे ही गुणों का गान कर रहे हैं। यह परमात्मा आप इन कर्मों को करवाते हुए मैं तुम्हारे साथ जुड़ सकूं, मैं तुम्हारे नाम का आनंद ले सकूं। ऐसे तुम्हारे दर पे बैठे हुए सती जन भी तुम्हारा ही गान करें। जति सती संतोखी। संतोखी किसको कहा जाता है? जो मिल गया वो ठीक है, जिसमें जैसी रजा में परमात्मा रख रहा है, ठीक है, उसका भाणा मीठा है। हुक्म मानिए सुख पाइए। वो हुक्म को मानते हुए और हुक्म को मानते हुए वे परमात्मा की रजा में रहते हुए सब कुछ कबूल है। हे परमात्मा, तुम्हारा दिया तुम्हारा दिया हुआ बहुत कुछ था, अनंत दातें थी तुम्हारी, मेरी अपनी ही झोली बहुत छोटी थी, उसमें समा नहीं सकी। इतना कह करके संतोखी जी तुम्हारे गुणों का गान कर रहे हैं। गावे वीर का है। वीर माने बहुत ही ज़्यादा ताकत वाले, बड़े ही कठोर, बड़े ही अनंत बाहुबली, महाबली, सूरमे, जो जंगे मैदान में या जहाँ पर भी वो जा कर के फतेह कर रहे हैं, वो फतेह अपनी नहीं करते हैं, वो तुम्हारे गुणों का गान इसी प्रकार करें कि हे परमात्मा, तूने ही मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत डाली कि मैं महाबली बन सका, मैं सूरमा बन सका, मैं योद्धा बन सका। इस प्रकार कह कर करके तेरे दरबार में शोभित हो रहे हैं और तेरा ही गुणगान कर रहे हैं कि ये गुण मेरे द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये तेरी ही बख्शिश है।